बीते 6 मार्च को बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। हम आइए बात करेंगे कि जो आज एक मामला आया है बराती कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर आजीवन कारावास, क्या बाहुबलियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है? हम बात करेंगे पत्रकार कमर हसनैन दीपू जी से कि क्या जो कानूनी शिकंजा लगातार बाहुबलियों पर कसता जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया था, इसीलिए एमपी एमएलए खेत का निर्माण किया गया था और हर जिले में एमपी एमएलए तुरंत काम कर रहे हैं। उसकी वजह कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुनवाई तेजी से हो रही है और डेट पे जो डेट चल रही है अब वो नहीं हो रही है। तो जब एविडेंस आ रहे हैं, गवाह आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसमें फैसला होगा और फैसला आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो फैसला है वो बाहुबलियों की खिलाफ है। तो ऐसे में न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा होता है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हुए कहते हैं कि नहीं, उनको किसी राजनीतिक द्वेष की भावना से किया है, लेकिन एक के यार जो कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास पड़ा है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से आप धनंजय सिंह की आपने बात की, तो उनके ऊपर भी 43 मुकदमे थे जिसमें से खत्म होकर के सिर्फ 10 ही बचे रह गए और 10 में से ये पहला मामला है जिसमें उनको 7 साल की सजा हुई है, वो भी तब जबकि उनके जो वादी था उसने कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन एविडेंस जो है उनके खिलाफ थी, इसलिए कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेकर उनको सजा सुनाई। तो आप देखिए कि राजनीति अब एकदम अलग हो गई है। कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं। आपने कहा वादी मुकर गया, गवाह भी मुकर गए, तो फिर 7 साल की सजा किस बेस पे हुई, किस बेस पे हुई? कोर्ट को क्या ऐसा? देखिए, न्यायपालिका के पास जो अधिकार है तो उसमें तमाम पुलिस विवेचना करती है। पुलिस विवेचना में जो एविडेंस दिया होगा, आजकल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, सबूत है, व्हाट्सएप की चैटिंग है, तो सीसीटीवी है, डीवीडीआर है, तमाम चीजें हैं, गवाह है, पुलिस की चार्जशीट है। इस मामले में भी यही हुआ कि आप देखिए कि जिस तरीके से धनंजय सिंह के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद वादी को खुद मुकर गया, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद जब कोर्ट के अंदर बहस होती है, गवाह आते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो आप देखिए, अगर धनंजय सिंह के जो वकील थे वो अपनी दलील से जज को जो है वो मुतमईन नहीं कर सकते और आखिर में आप देखिए कि उनको दोष करार दिया और सजा हो गई। अब क्योंकि न्यायपालिका उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, क्योंकि न्यायपालिका के पास अधिकार है कि उस तमाम सबूत और गवाहों और सब चीज को देखने के बाद ही अपना फैसला करती है। तो विद्वान जज को लगा होगा कि नहीं, ये एविडेंस इतना काफी है, इसलिए क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर कोई माफी नहीं है भारत के संविधान में। नहीं, बात करें जहां बाहुबलियों की, जहां करें ये टाइमिंग की, जनता जो उनको जनता टाइमिंग की बात करें, जिस टाइमिंग पर उनको सजा हुई है 7 साल, क्या टाइमिंग अपनी बैठा है कि ये राजनीति तो होनी है, आप इसे इत्तेफाक कहें या क्या कहें, क्योंकि डेट तो पड़ रही थी। आपको पता है कि इसके पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह खुटन ब्लॉक में जो वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए थे उस दौरान भी मारपीट, झगड़े, फायरिंग के मुकदमे हुए थे। उसमें दूसरी तरफ से कुंवर हरबंस सिंह और जो पूर्व सांसद है उनके परिवार वालों से हुआ था। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई और दोनों वहां पे गए कोर्ट के अंदर। इसी एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सबूतों के अभाव में बरी भी किया था। वो ऐसा नहीं कह सकते, कोर्ट का काम है, डेट पढ़ते हुए जाते हैं। अभी कई ऐसे मुकदमे हैं जिसकी डेट पड़ेगी, तो इसके ये कहना कि नहीं, अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है। अब क्योंकि डेट थी और ये भी उन पूर्व सांसद रंजय सिंह को भी पता था कि यहाँ पर आज जो है फैसले का दिन है, तो इसलिए वो गए भी थे वहां पे। उनको कॉन्फिडेंस था कि वो बरी हो जाएंगे, लेकिन हुआ उसके उल्टा। आप देखिए, वो चाहते तो डेट ले सकते थे, नहीं जाते, तमाम और भी कानूनी विकल्प थे, लेकिन उनको न्याय पे भरोसा था, इसलिए वो गए न्यायपालिका के सामने और हो गए। लेकिन काम उल्टा हो गया। अब वो हाईकोर्ट पे गए हैं, हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन, हाँ, हाईकोर्ट ने कल अपना पिटीशन दायर किया है कि हमारी सजा माफ की जाए, कोई चुनाव लड़ने का दिया जाए। बिल्कुल, आप हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया है, आगे न्यायपालिका उस पर दिखेगी। आप ये देखिए कि अफजार अंसारी गाजीपुर के सांसद थे, उनकी व्यवस्था चली गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई। सेम ऐसे कई मामले आए हैं, आजम खान के साहब के साथ भी ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, न्यायपालिका देखती है और कानून के विकल्प उनके पास खुले हुए हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि राजनीति उनका खत्म हो गया, कैरियर उनका खत्म हो गया। अभी ग्रहण लगा है, ग्रहण छटेगा और फिर वो बाहर आएंगे तो राजनीति करेंगे। नहीं दीपू जी, जैसे 36 साल बाद मुख्तार अंसारी के मामले में आज सजा होगी, धनंजय सिंह को 4 साल पुराने मामले में धनंजय सिंह में वादी भी मुकर गया, गवाह भी मुकर गए, तो जनता तमाम तरह की इंक्वायरी करती है, भाई ये कोर्ट का मामला है, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, जनता का और कोर्ट का अलग बात।
देखिए, चुनाव जब होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में नेता लोग जाते हैं, और जो बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता वो भी बजाते हैं, लेकिन कोर्ट अपना काम करती है। कोर्ट से इससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग है, सारा एक प्रोसेस है। भारत का संविधान ये कहता है, आपने देखा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते खुले जाते हैं सुनवाई। यही तो भारत है, इसी को तो भारत का नाम एकदम दुनिया में अलग है, इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी भी है तो उसको भी सुनवाई का अंतिम मौका दिया जाता है, तभी उसको फांसी पे लटकाया जाता है। इसीलिए मेरा भारत महान है, और न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा होना चाहिए। नहीं, मुख्तार का मामला भी है, धनंजय सिंह का मामला है, दोनों लोअर कोर्ट के मामले सुनाई गई। दोनों चाहे मुख्तार अंसारी चाहे धनंजय सिंह वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो लोअर कोर्ट के चलेंगे। कितना इनके पक्ष में फैसला है, क्योंकि पक्ष विपक्ष को नहीं कर सकता। कोर्ट जो है एविडेंस देखती है, सबूत देखती है, गवाह देखती है, और देखती है मेरिट की क्या है। और जो क्योंकि इन लोगों पर टैग लगा हुआ कि ये बाहुबली हैं, गैंग ऑपरेट करते हैं, तो जहाँ तक आप देखेंगे मुख्तार अंसारी साहब की बात है, मुख्तार अंसारी जो है एक बड़ा नाम है पूर्वांचल में। आप जानते पूर्वांचल में माफियाओं का एक बड़ा नाम चलता है। पहले ये बिहार में चलता था, बिहार में धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट अपना काम करती है और सबको अधिकार है, सबको अपना अपनी बात रखने का अधिकार है। कोर्ट सुनती है एविडेंस के आधार पे, मेरिट के आधार पे, और फैसला उनके दोनों तरफ से वकील होते। सरकारी वकील कहते नहीं है इन्होंने ये कि इनको सजा होना चाहिए, और ये जो दोषी होता है उनके वकील अपना पक्ष रखते। तो कोर्ट अंतिम फैसला के विकल्प बहुत खुले, सुप्रीम कोर्ट तक आप जाइए, रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए, तो विकल्प सब खुले हैं। नहीं, क्या मानते हैं कि बाहुबलियों की अब राजनीति में उनकी बंद पहुंची? देखिए, जहाँ तक आप बाहुबलियों की बात है, कोई भी राजनीतिक दल इसका सूत्र नहीं। आपको याद है कि अखिलेश यादव ने 2017 में डीपी यादव को ये कहकर वापस कर दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे प्रधान, लेकिन बाद में वो ले रहे हैं। तो वोट बैंक उनके पास है, उनकी जो छवि होती है अपने अपने क्षेत्रों में, वो लोगों की मदद करते हैं, सुनवाई करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, टेंडर्स दिखा अपने लोगों को दिलवाते हैं, काम देते हैं। इसलिए जो यूथ उनके पीछे दीवाना रहता है, जो उनके बड़े बड़े लॉबी जो जो बिजनेसमैन है उनके पीछे लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता है। तो वो जो लॉबी बनती है ये बहुत बड़ा उनके जो साम्राज्य को विस्तार करती है। धीरे धीरे वो अपने जिले छोड़ कर पूर्वांचल से प्रदेश प्रदेश को पहुंचते, यही कनेक्शंस कहलाता है। तो ऐसा नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि बाहुबलियों, ठीक है, एक चीज का समय होता है, ये नहीं जाएंगे कोई और आएगा, कोई नहीं आएगा कोई और आएगा, तो विरासत को संभालते रहते। लेकिन जो साम्राज्य बनता है वो इन्हीं से बनता है। और पॉलिटिकल कॉकटेल जो है, जब राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता है तो इनका विस्तार होता है। और विस्तार का मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुनती है, सत्ता में रहते हैं, तो सत्ता में रह करके जो फायदा मिलता है उसका फायदा वो विपक्ष में भी रहते हैं तो उठाते हैं। ये थे हसनैन जिनका कहना था कि राजनीति में बाहुबली की तो बंद एक तरह से कही जा सकती है, लेकिन बिना बाहुबली को कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। बात करें कानून की, तो कानून अपना काम करता है। जो बिल्कुल लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, मौका कानून को सभी को मौका देता है अपना पक्ष रखने का। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद अहमद के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर।